मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में सबसे पहली बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो जलसों में तकरीर के वक्त अपना रवैया उनका जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ जैसा होता है और पीटीआई को आड़े हाथों ले रही हैं। अब जावेद चौधरी साहब ने भी अपने व्लॉग में कहा कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ पर पैमरा ने बहुत दफ़ा तकरीरों पर पाबंदी लगाई जो लगी रहती थी, मगर इमरान खान की पाबंदी 2 रोज़ बाद ही ख़त्म हो गई। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन बारे अदालत के आर्डर मौजूद हैं, मगर सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट बड़े बड़े सियासतदानों की जान को ख़तरा है। इमरान खान ने जनरल बाजवा, जबकि मरियम नवाज, फैज़ हमीद, साबका जजेस के अलावा कुछ हाजत सर्वस जजेस बारे कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। बेगुनाह कैदी मुतासर होंगे। मरियम नवाज का पीटीआई की अहम शख्सियात का वफादारियां तब्दील करने का भी दावा है। मरियम नवाज के इलेक्शन से पहले जहां मुतालबात हैं, साथ ही साथ इल्जामात भी लगा रही है। पीटीआई के रहनुमा फरख हबीब ने इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात का खदशा जाहिर किया। परवेज लाई को इमरान खान ने पार्टी इजलास में क्यों न बुलाया। अली अमीन गंडापुर की ऑडियो पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, हालांकि उस ऑडियो में है क्या। अब आवाम के लिए एक बिजली और गिरने जा रही है। बिजली एक बार फिर महंगी होने की समरी भिजवा दी गई है। अब हमारे लिए एक खुशखबरी भी है कि आर्मी चीफ की यकीन दहानी के बाद सनतकारों में इत्मीनान बढ़ा है, जिससे सरमायाकारी में इजाफा होगा और मुल्क कुछ न कुछ खुशहाली की तरफ जाने की उम्मीद नजर आ रही है। तो इनकी तफसीलात में जाने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है। और मरियम नवाज की तरफ पहले आते हैं कि मरियम नवाज फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल करने और इमरान खान का साथ देने वालों का एहतसाब का मुतालबा कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की सजा भी ख़त्म की जाए। अब मरियम नवाज, उनका कहना है कि मरियम नवाज की इलेक्शन मुहिम हुकूमत में होते हुए भी रवैया हिज़्ब इख्तिलाफ जैसा है। साबिक और मौजूदा चंद जजेस साहिबान पर इल्जामात, जनरल फैज़ हमीद और दीगर फौजी अफसरान पर भी इल्जामात लगा रही हैं। इमरान खान के सहूलतकार आज भी अदारों में मौजूद हैं, ये मरियम नवाज का कहना है। साकिब निसार और फैज़ हमीद आज भी लॉबिंग कर रहे हैं, ये मरियम नवाज का इल्जाम है। और नवाज शरीफ को घर भेजने और इमरान खान को लाने में फैज़ हमीद का किरदार था। आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी मांगी थी। अब नवाज शरीफ को जेल में जहर दिया गया, ये एक बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं मरियम नवाज साहबा। और अब इसके पीछे ये तो जब इंक्वायरी होगी या कोई सबूत सामने लाएंगी तो फिर है। उनका कहना था इमरान खान ने टेरियान को छुपाया और उसके बाद ये अदालतों में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन्हें अदालतों से रिलीफ मिल जाता है। अब टीएलपी ने हमदर्दी रखने वाले इमरान खान को शायद नहीं भूले होंगे और ना ही वजीराबाद धरना या जो ऑपरेशन इमरान दौर में किया गया उसमें टीएलपी के 48 बंदे शहीद हुए थे, जिनमें हाफिज कुरान भी शहीद हुए। और उस वक्त अस्पतालों में पाबंदी लग गई थी कि इनको अस्पतालों में दाखिल नहीं किया जाएगा। मुल्क में अदालती अहकामात के बाद इलेक्शन की बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है, मगर साथ ही ISI और IB की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें
बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और इमरान खान की जान को खतरे की नवीद सुनाई गई है और उसमें बताया गया है कि टीटीपी और दाश कार्रवाइयां कर सकती है। हालांकि इमरान खान तो प्रो तालिबान है, मगर उनका वो टीटीपी के साथ जो रवैया रहा अपने दौरे हुकूमत में और जिन लोगों को शहीद किया गया या मारा गया, जो भी आप कहना चाहें, वो जो बंदे इस दुनिया से चले गए अब उनको वो नहीं भूल रहे होंगे और जो रवैया उनके साथ वजीराबाद में रवा रखा गया वो भी भूलने के काबिल नहीं है। लाहौर की सड़कें जो हैं वो खून से सुर्ख कर दी गई, शदरा आगे पीछे। तो इमरान खान साहब शायद जैसे अपनी तकरीर में या अपने जो बयानात है उनसे यू टर्न लेते हैं, शायद उनका ख्याल है कि वो भी भूल गए होंगे। लेकिन अब सामने सुनने में आ रहा है कि अब उनकी तरफ से इलेक्शन में कार्रवाइयाँ जो हैं, ज़रूरी नहीं कि यही करेंगे, इनके चाहने वाले जो होते हैं बाज़ औक़ात वो भी सामने आ जाते हैं जो अपनी क़यादत से राब्ते में नहीं होते मगर उसके बावजूद अपने दिमाग और दिल में जो चीज़ रखते हैं वो कर गुजरते हैं। या आपने वज़ीराबाद वाला वाक़या भी देखा होगा कि किसी की उसको आशीर्वाद हासिल नहीं थी लेकिन उसने वज़ीराबाद वाक़या कर दिया है। तो अब बरमला कैसा एक निज़ाम चल रहा है कि कुछ के साथ हमदर्दी करते हैं और कुछ को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। अब मरियम नवाज़ जो हैं वो फैज़ हमीद को आड़े हाथों ले रही हैं, जबकि फैज़ हमीद उस वक़्त ठीक है उनके इख्तियारात कुछ होंगे मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मर्ज़ी के बगैर आर्मी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। और अगर कोई वायलेशन करता है तो उसकी सज़ा उसे कोर्ट मार्शल की सूरत में मिल जाती है। इससे पहले भी तारीख में बहुत से लोगों का कोर्ट मार्शल हो चुका है जो तारीख का हिस्सा है। मकसद यह है कि जब आर्मी अपनी इंक्वायरी करती है उसमें अगर कोई ऑफिसर भी साबित हो जाए उसकी मतलब कोई ज़्यादती या कोई इसकी वायलेशन, तो जब उसकी वायलेशन साबित हो जाए तो आर्मी उसे माफ़ नहीं करती। तो बहरकैफ यह हमारे सियासतदानों का है, किसी के लिए नरम गोशा रखते हैं जहाँ से मुआहदा हो जाता है या फैज़ मिल रहा हो और किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। हालांकि मेरिट का मतलब तो यह है कि उसके सामने जो भी आ जाए फिर उसे माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने ज्यादती नहीं की तो उसको नाजायज़ जो है वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अब पता चला है कि भारत शंघाई में एक तावन कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पाकिस्तान में भी जाना होता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी है वहाँ पर, और यहाँ के वज़ीर ख़ारजा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि चूँकि मुकदमात की भरमार है इसलिए उन्होंने माजरत की और जस्टिस मुनीब को जाने का उनके बारे में कहा है, लेकिन जस्टिस मुनीब भी वहाँ नहीं जा रहे। वो वीडियो लिंक के ज़रिए वहाँ अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। अब वहाँ पर ना जाने से कुछ नुकसानात भी होंगे। वो नुकसान ये है कि कुछ बेगुनाह लोग होते हैं, तबादला किया जाता है, यानी उनके इंडिया के भी हमारे पास मौजूद होते हैं जेलों में और हमारे उनके पास होते हैं। यानी फिशरी के मछली पकड़ते पकड़ते कुछ लोग उनकी हाथ में चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, या कुछ वैसे बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। आम शहरी होते हैं, उनका मतलब सिक्योरिटी अदारों से कोई तल्लुक़ नहीं होता, वो भी गलती से बॉर्डर क्रॉस कहीं उनके हथे चढ़ जाए तो वो पकड़े जाते हैं। और ऐसी जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं उनमें बाद में ये किया जाता है कि वो तबादला किया जाता है कि अपने बेगुनाह उनके बेगुनाह उनको दिए जाते हैं, उनसे वापस लिए जाते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाना था, उनका भी कोई इतना अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ और हो सकता है कि वो भी ना जाएं और वो
किसी और को वहाँ पर, वो भी अपनी नुमाइंदगी के लिए वहाँ पर भेज दें। इसके अलावा मरियम नवाज ने बरमला ये कहा है कि पीटीआई के 36 अरकाने जो हैं, जो मेंबरान हैं, जो उनके कह लो लीडर हैं, वो नून लीग में शमूलियत के लिए कोशिश कर रहे हैं और यहाँ आना चाहते हैं। ये वो 36 ही होंगे जो पीटीआई को बनाते वक्त जब आर्मी के जिन पर इल्ज़ामात लग रहे हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया होगा, क्योंकि कुछ ऐसे बंदे भी यहाँ मौजूद हैं जो उनके इशारों पर पार्टियाँ भी तब्दील कर जाते हैं और फैसले भी उनकी मर्ज़ी से करते हैं। तो इसके बाद मरियम नवाज कहती हैं कि इलेक्शन से पहले एहतसाब होना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की मोहब्बत में बहुत से लोग उनकी रिहाइशगाह जाते हैं, मगर इमरान खान से वो मुलाकात के लिए तरसते रहते हैं, लेकिन वो मायूस होते हैं और बाहर मीडिया में उनके बयानात सुनने में आए हैं तो वो बड़ी मुश्किल से, वो ज़ाहिर है जो आदमी दूर दराज से आता है, ख़र्चा भी करके आता है, टाइम भी लगाता है, मेहनत भी करता है। तो इमरान खान साहब का तो ये हाल है ना कि अभी जो पीटीआई का वो जो वर्कर हलाक हुआ है, तो उन्होंने अपने खिताब में कह दिया है इमरान खान साहब ने कि अफसोस है कि मैं उससे मिल तो नहीं सका, लेकिन मुझे पता चला है कि वो मेरा चाहने वाला था। तो ऐसे हालात में इमरान खान साहब को अपने जो वर्कर हैं उनसे राब्ते में भी रहना चाहिए और बाहर के हालात भी देखने चाहिए। अंदर बैठे हैं, बाहर उनके जो चाहने वाले आते हैं उनको कम से कम अपनी शक्ल ही दिखा दिया करें, हाथ ही मिला लिया करें, इतने में भी वर्कर जो है ना वो राज़ी हो जाता है। वर्कर बेचारे वहाँ बैठ बैठ के थक हार कर अपना टाइम ज़ाया करके खा पी के वापस आ जाते हैं और उन्हें शक्ल देखनी भी नसीब नहीं होती बाज़ औक़ात। तो इमरान खान साहब, आप सियासी लीडर बने और सियासी लीडर आवाम में रहता है, आप आवाम में आया करें, अपने चाहने वालों को टाइम दिया करें, वक्त दिया करें। या आप चंद हवारियों के दरमियान मीटिंग करके समझते हैं कि आपकी यही ड्यूटी है। आम चाहने वाला जो है, आम वर्कर जो है, वो भी आपकी शक्ल देखने का ख्वाहिशमंद होता है, आपसे हाथ मिलाने का ख्वाहिशमंद होता है। तो चौधरी सरवर साहब जो है वो भी अब काफ लीग में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं और वो काफ लीग में जा रहे हैं। अब तक जब मैंने वीलॉग कर रहा हूँ तो अभी तक तो यही है कि वो जा रहे हैं। अब जाते हैं या नहीं जाते, चले तो जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो परवेज़ लाई को पार्टी इजलास जो पीटीआई ने किया है, परवेज़ लाई सदर तो बन गए लेकिन पार्टी इजलास में उनको नहीं बुलाया गया और शाह महमूद कुरैशी जो कह रहे हैं कि इमरान खान के बाद पार्टी की क़यादत वो करेंगे क्योंकि वो सीनियर वाइस चेयरमैन है। वैसे भी सीनियर वाइस चेयरमैन ही क़यादत करेगा, मगर परवेज़ लाई ने जो क़यादत की है, शमूलियत की है, वो शमूलियत इसी लालच में की है कि शायद इमरान खान के ज़ेर अताब आने के बाद या गिरफ़्तार होने के बाद पार्टी को हैंडल वही करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है और यह भी हो सकता है कि इमरान खान से पहले जो उनके गिर्द परवेज़ लाई के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, हो सकता है उनसे पहले ये खुद गिरफ्तार हो जाए। तो जिस ख्वाहिश और जिस आस के ज़रिए इन्होंने पार्टी में शमूलियत की है, उनका ख्याल था कि पीटीआई की मकबूलियत के नीचे उनकी करप्शन दब जाएगी और उन्हें कोई हाथ नहीं डालेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब मेरे ख्याल में अपने पुराने बंदे जो है उनको नज़रअंदाज करके ये नए बंदे जिनको वो डाकू कहते थे, इनको पार्टी की क़यादत नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनको पार्टी दे दी एक दफ़ा तो फिर पार्टी में कुछ नहीं रहेगा और उनके लिए कुछ नहीं रहेगा। तो अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो वायरल हो रही है, उस वीडियो में ऑडियो वायरल हो रही है। उस ऑडियो में कोई ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि बंदे थोड़े ले जा रहे हो, ज़्यादा ले जाओ, और ये कोई है नहीं इतनी, लेकिन इसको भी वायरल किया। दुश्मन जो है वो मौका तो नहीं छोड़ता ना। तो IMF की जो शराइत हैं उन पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है और उम्मीद है कि जल्द मंजूर होने के बाद हुकूमत को जो है वो कर्जा मिल जाएगा। अब बिजली जो है वो बरामदी शोबे के लिए
12 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों के लिए 3 रुपये 60 पैसे यूनिट की मंजूरी देकर नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है, क्योंकि सब्सिडी देने के लिए वफाक का अख्तियार होता है कि वो बिजली सस्ती रखना चाहते हैं या महंगी रखना चाहते हैं। हालांकि गरीब आवाम तो वैसे पिस रही है, लेकिन चलो हुकूमत अपने मामलात हैं उनके। आर्मी चीफ की जब सनतकारों से मुलाकात हुई है, उसके बाद सनतकारों में एतमाद बढ़ा है। शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में सनतकार आरिफ हबीब ने बताया कि उनकी मुलाकात के बाद जो है वो बेहतरी आएगी और सरमायाकारों को जो एतमाद बढ़ा है उनको गारंटी मिली है कि वो जो है वो सरमायाकारी करेंगे मुल्क में, या उनके इस अमल से मुल्क में खुशहाली आएगी। अब पीटीआई के कारकुन जिले शाह को अस्पताल लाने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। उनकी तस्वीर वायरल कर दी गई है। के मुताबिक मुलजमान ने बयान दिया है कि अली बलाल उर्फ जिले शाह की हलाकत हादसे की वजह से हुई है और वाकया ये जो हुआ है फोर्ट्रेस स्टेडियम पुल पर पेश आया था। पुलिस का कहना है कि मजीद तफ्तीश अभी जारी है। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा, बज़ाहिर अली बलाल को किसी गाड़ी ने हिट किया और हिट करने वाली गाड़ी ही अस्पताल लाई। तो फरख हबीब जो है वो सख्त तनकीद करते नज़र आ रहे हैं और उन्होंने इस किस्म के इलेक्शन जो है जिनमें उनका ख्याल है कि फौज या ये हसास अदारे नहीं आते, वो मशकूक होंगे। हसास अदारों ने अब कह दिया है कि वो नहीं शामिल होंगे इलेक्शन में। जब अगर वो इलेक्शन में शामिल नहीं होते तो जाहिर है फिर इलेक्शन तो मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजामात नहीं हो सकेंगे और जो थ्रेट मिल रहे हैं उन थ्रेट का इलाज मुल्क में सिर्फ फौज है, रेंजर है। अब अगर ये हसास अदारे शमूलियत नहीं करते या सिक्योरिटी नहीं देते, क्योंकि उनका कहना है कि उनके अपने मामलात बॉर्डरों पर वो कुछ इस किस्म के हैं कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। मुल्क के जो हैं वो इस वक्त कोई अच्छे नहीं साबित हो रहे, क्योंकि महंगाई गरीब आदमी को परेशान कर रही है, तंग कर रही है। सियासतदान अपनी अपनी जंग में लगे हुए हैं और वो गरीब आदमी का किसी को कोई ख्याल नहीं है। गरीब आदमी आटे से और आटा तो कैसे लेगा, या बिजली आए रोज़ महंगी हो रही है, ज़रूरत ज़िंदगी जो है वो महंगी हो रही है, तो ये गरीब आदमी के लिए तो मुश्किल है। बिजली महंगी हो रही है, वो बिजली गैस का बिल आता है तो आवाम परेशान हो जाती है। और ऐसा उल्टा निज़ाम चल रहा है कि बिजली का बिल जो है 1 दिन पहले दिया जाता है। अगर किसी ने कोई इंतज़ाम करना हो तो वो भी नहीं होता। पता नहीं ये उनकी क्या पॉलिसी है कि सुबह तारीख होती है और आज जो है वो बिल उनके घर में फेंक दिया जाता है। तो बहरहाल हुकूमत को अपने ज़ाती मामलात जो हैं, ज़ाती जो चपकलिशें हैं, उनसे बाहर निकलना चाहिए और वहाँ से निकल कर गरीब आदमी को रिलीफ देने का सोचना चाहिए, क्योंकि गरीब इस वक्त बहुत परेशान है। गरीब के लिए यही काफ़ी नहीं है कि उनको यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा दे दिया जाए, जहाँ से लेना भी एक अजाब और आम आदमी की तजलील है। अब सफ़ेद पोश आदमी उस तजलील से बचने के लिए मतलब आटा का कैसे ले सकता है। वहाँ अगर जाकर देखा जाए तो यूटिलिटी स्टोरों पर आटा कम मिलता है, तजलील ज़्यादा की जाती है और वैसे भी 24 घंटे दस्तयाब नहीं होता। आप चक्कर लगाते रहें, जब आटा होगा वहाँ रश लगा होगा। और रश में ये भी सुनने में आ रहा है, बल्कि देखने में आया है कि आटा ब्लैक भी होता है, आटा आगे पीछे भी जाता है, सारा मुस्तहिक लोगों को नहीं मिलता। तो हुकूमत अपने मैनेजमेंट को, अपने निज़ाम को भी दुरुस्त करे और कोशिश करे कि ये जो लाइन में खड़ा करके आवाम की तजलील करके उनको राशन मिल रहा है, इससे छुटकारा मिल सके और आम आदमी जो है बाइज्जत तरीके से दुकानों से अपना सौदा ले सके। इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं बकाया दुकानों पर चेक एंड बैलेंस किया जाए। ये पंजाब हुकूमत का काम है, ये डीसी साहब जो बैठे होते हैं आराम सुकून से, ये उनका काम है
कि आम दुकानों पर महंगाई जो है सर चढ़ कर बोल रही है, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उसमें दूध ले लें, उसमें दही ले लें, उसमें बाकी सौदे ले लें, वो अपनी मन मर्जी के रेट लगाते हैं और ये कागजी कार्रवाई होती है, चंद दुकानों के चालान होते हैं और उसके बाद उनको नहीं। ये मोहल्ले, छोटे छोटे मोहल्लों में जो दुकानें हैं, जो आगे पीछे दुकानें हैं, वैसे इन दुकानदारों का कसूर भी कितना होगा, क्योंकि जब इनको पीछे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, अगर वो महंगा देंगे तो ये सस्ता बेच ही नहीं सकते। लिहाजा उन ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है उन पर गिरफ्त सख्त होनी चाहिए और उनका इलाज होना चाहिए, ताकि आम आदमी जो है वो हुकूमत के अहकामात जो दिए जाते हैं उनसे फैज़याब हो सके। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा। तब तक इजाज़त दें। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया, अगर वीडियो पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक शेयर कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।